जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में क्लास 5th परीक्षा अध्ययन इसका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स। पिछले वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया है इजी वे में, और आज हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो कि 5 मार्क्स के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं इजी वे में सभी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी और चैनल का सहारा ना लेना पड़े, और आप अच्छे मार्क्स यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुण वांट्स टू बाय अ शॉप। अरुण जो है एक साबुन खरीदना चाहता है, विच कॉस्ट, जिसकी कीमत है ₹17.25। इफ अरुण हैज 1 कॉइन ऑफ ₹10, 1 कॉइन ऑफ ₹5 एंड 3 कॉइन ऑफ 1, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? राइट दिस अमाउंट इन रुपी। हमें रुपए में अमाउंट लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर टाइप का। एक अरुण नाम का लड़का है, ये एक दुकान में जाता है और दुकानदार को बोलता है कि भाई साहब मुझे साबुन दे दीजिए। तो दुकानदार देखिए क्या बोलता है कि भाई साबुन यदि लेना है तो इसकी साबुन की कीमत जो है वो ₹17.25 है। समझते जाइएगा स्टोरी। अरुण है, अरुण बाजार गया साबुन खरीदने। शॉप वाले ने बोला, दुकानदार ने बोला कि भाई साबुन की कीमत ₹17.50 है। अब अरुण के पास तो चिल्लर मतलब पूरी बड़ी नोट नहीं थी, अलग अलग पार्ट में उसके पैसे थे, घर से मिले थे। तो देखिए अरुण को जो है क्या क्या सिक्के मिले। एक तो अरुण को ₹10 का कॉइन मिला। उसके बाद देखिए 1 कॉइन ऑफ ₹10, ₹10 का एक सिक्का मिला। उसके बाद 1 कॉइन ऑफ ₹5, चलिए ₹5 का भी एक सिक्का मिल गया। और 3 कॉइन एक रुपए के मिले, मतलब एक 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 3 कॉइन मिल गए भाई। समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आपको। चलिए अभी दिख रहा होगा, देखिए ठीक है। ₹10 का एक सिक्का उसके पास था, ₹5 का एक था और एक रुपए के 3 थे। अब देखिए इनको प्लस करिए, 10 + 5 15, 16 17 18। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि भाई अरुण जो है ₹18 लेके गया था और जो साबुन की कीमत थी ₹17.25 थी। अब यहाँ पर हमें ये सीखना है बच्चों कि कैसे इसको कितना पैसा वो वापस लेके जाता है। तो देखिए बड़ा नंबर आप ऊपर लिखिए क्योंकि माइनस करना है, और यहाँ पर 17 और यहाँ 25। लेकिन बच्चों को समझ में ये नहीं आता है कि यार यहाँ पर कैसे माइनस करूँ। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आप पॉइंट पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। पॉइंट आप इसके नीचे जस्ट लिख दोगे तो 75 जो है पैसे, तो ये लेके भाई साहब ये जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है ₹0.75, मैंने समझा दिया। देखिए अभी इसमें दिया कैसे है, कॉस्ट ऑफ शॉप ये दिया है, टोटल अमाउंट 18 कैसे है मैं समझा दिया। मनी अरुण गेट बैक 18 माइनस करना है, ये भी मैंने आपको कर दिया, समझा दिया है। आप इसको थोड़ा सा बैक करके आप इसको देख सकते हैं, समझ लिया, अगेन सुन लीजिए, और आपने ये सब लिख देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सम सिटीज, कुछ सिटी है इनके टेम्परेचर तापमान रिकॉर्ड किए गए एट 5 AM ऑन 15 जनवरी 2021। क्वेश्चन आप समझते जाइएगा कि ये जो है 15 जनवरी 2021 की बात है, ठीक है, और उस समय सुबह के 5 बजे थे। अब टेम्परेचर जो है मेजरमेंट किया गया किन किन सिटियों का, देखिए चेन्नई, मुंबई, भोपाल और श्रीनगर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए चेन्नई का टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस, को पढ़ना सीख लीजिए आप, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो 22.3 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का है 20.0 डिग्री, भोपाल का है 11.2 डिग्री और श्रीनगर का है 1.7 डिग्री। यहाँ तक आपको रीडिंग आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि विच सिटी हैव द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर। अब हाईएस्ट देखिए ये प्लस में है, ये हाईएस्ट है, लोवेस्ट आप देखिए सबसे कम 1.7 है। तो मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट और लोएस्ट इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर टेम्परेचर। अब हमको डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट और लोवेस्ट में। तो देखिए 13 में 7 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 0 और ये 2 उतर आएगा। तो 20.6 डिग्री ऊपर लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा पहले वाले का। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि क्या पूछा हुआ है, हाउ मच हायर इज टेम्परेचर मुंबई का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है फ्रॉम श्रीनगर। ध्यान दीजिए ये है श्रीनगर का टेम्परेचर, ये है मुंबई का टेम्परेचर। दोनों को हमने लिख लिया, बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे होगा। 10 में 7 माइनस किया 3 हो गया, ये हो जाएगा 9, 9 में 1 माइनस किया 8 और ये हो जाएगा 1। तो 18.3 डिग्री सेल्सियस इतना जो है ज़्यादा है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। क्वेश्चन बड़ा था देखने में, लेकिन समझने में कोई अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप अगेन एक बार बैक करके आप फिर से अगेन सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इजी लैंग्वेज है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब बुक की लैंग्वेज में किस तरह से किया हुआ है ये आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर, और नोट डाउन आपने कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर चेन्नई का है, लोवेस्ट टेम्परेचर श्रीनगर का है, दोनों का डिफरेंस मैं करके दिखा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन है टेम्परेचर श्रीनगर का ये दिया है, मुंबई का दिया है, दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया। सो द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज 18.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन श्रीनगर। तो ये क्वेश्चन आपको ने करना था। आई होप आपको एक कंप्लीट ईजी वे में क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। चलिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पिक्चर ईच बॉक्स इज 1/100 ऑफ द पिक्चर। मतलब इसके अंदर जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं ये 1/100 का एक बॉक्स है। मतलब टोटल 100 है, उनका एक का जो पार्ट है 1/100, ये 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 7 ऐसे अपने पढ़ते हैं इसको। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला इसमें इस तरह क्वेश्चन में यही देखना है कि पहले तो आप काउंट कर लो कि भी कितने कितने पार्ट हैं। देखिए इस तरह का जो है, इस तरह की लाइन जो खींची हुई है तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ देखिए ये है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ध्यान दीजिए ये तो हो गए भाई 23 कितने में 100 में। उसके बाद दूसरा पार्ट ये वाला देख लो आप, कितने हैं ये 10 है और ये है 12। यहाँ भी हमने भी ये भी समझ लिया भाई 12/100 है। तीसरा ब्लैक वाला देखो 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14 15 तो ये भी आपके कितने हो गए 15। कितने में से 100 में से। अब ये व्हाइट वाला देख लो कितने हैं 1 2 या ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23। ध्यान दीजिए ये भी 23/100 है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है कि हाउ इज द पार्ट 27। अब 27, अब लास्ट कौन सा बच गया भाई, लास्ट बच गया हमारा ये वाला, इसको एक बार गिन लेते हैं। ये 10 तो ये हो गए, ये 10 के बाद और आप देखिए कहाँ पे हैं ये 10 और 20 और ये 7 1 2 3 4 5 6 7 27। तो इसमें आपने इस तरह का बना देना है कि हाउ इज द पार्ट 27/100 साइडेड। तो किस तरह से है साइडेड, इस तरह से है। तो इस तरह क्वेश्चन में मेनली आपको यही ध्यान देना है कि पहले तो आप इस तरह से बना लीजिए कि भाई कितने कितने किसके हैं। ये टोटल इनको सबको गिनेंगे तो आप 100 ही आएगा। आप चेक बैक कर सकते हैं 23 12 15 27 और 23।
तो आप एक काउंट कर लेंगे यहाँ, तो आपको 100 ही आपको टोटल जो है शेडेड पार्ट नज़र आएंगे। तो चेक बैक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके आंसर इसी तरह से देने हैं, आप इसको जो है नोट डाउन आप यहाँ से समझ लीजिए, इस तरह से आपने करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ, तो लिख देना है आपको कि दिस टाइप ऑफ द शेडेड पार्ट इज इतना, इसमें भी दिस टाइप शेडेड पार्ट ये नोट करते जाना है आपको। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ई नंबर में भी ये दिया हुआ था कि कितना पार्ट शेडेड है लाइक दिस, तो इस तरह बता देना है आपको। तो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कंप्लीट द टेबल। अब आपको इस तरह से रुपया दिया हुआ है, फिर पैसा दिया हुआ है, फिर डेसिमल में दिया हुआ है। तो एक मैं समझा देता हूँ कैसे से कैसे ये आया है। देखिए एक तो 1/4 रुपी है, पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आपका 25 पैसे में हो गया। ऊपर से यदि आप एक और दीजिए 100/4, अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए 25 पैसे तो 25/100 और इसको 0.25 इस तरह से आपको लिखना है। तो 3 प्रक्रिया इसमें करनी है। एक तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, उसके बाद इसको जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा रुपी में। सेम यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सेकंड में एक और समझा देता हूँ आपको। देखिए 1/20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया और 2 5 जा 10, 5 पैसे आ गया। फिर आपको क्या करना है, 20 ऊपर 100 नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0. अच्छा इसको आप कितना लिखेंगे, देखिए कि ये काट दीजिए और 2/10 है तो 2/10 को क्या लिखेंगे 0.05, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका सल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। सेम देखिए 0.05, 0.30, ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है आपको। 0.75, जहाँ 7 है तो 0.07, 60 है 0.60, तो ये आपको याद कर लेना है। कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं अगेन इसको जो है फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको जो है इसको अलग से समझा दूंगा। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं अपने वीडियो के अंदर, अपने चैनल के अंदर जो है परीक्षा बोर्ड के जो है परीक्षा अध्ययन के सभी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस पर डाल रहा हूँ। शॉर्ट्स के अंदर आप जो है बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज करके अपने शॉर्ट्स भी आप देखना है, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, तो उसके अंदर भी आपके बहुत फ़ायदेमंद जो है अच्छी चीज़ें, जो क्लास 5 के क्लास टेस्ट हैं, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम, सभी के क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हुए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि अच्छा लगा वीडियो तो आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि सर ये वीडियो हमारे लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, आप और बनाइए, या मुझे समझ में नहीं आता आपकी लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 11 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।